तो अब लेकिन यहाँ पर ये साफ हो गया है कि जो दक्षिणी इलाका है उस पर भारतीय सेना जो है उसने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, पैंगोंग झील का जो दक्षिणी इलाका है वहां पर। लेकिन लगातार बातचीत के बावजूद और जो पहले सहमति बनी थी उसके बावजूद चीन जो है अपनी बात से पलटता जा रहा है। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर डिफेंस राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, यहाँ पर इस वक्त तो जो दक्षिणी इलाका है पैंगोंग झील का उस पर सेना ने कब्जा कर लिया, लेकिन चीन लगातार ये कार्रवाई कर रहा है। लेकिन एक बात जो लगातार सरकार की तरफ से सामने आ रही थी कि आखिर कितने हिस्से पर उसका कब्जा है, उसको लेकर पारदर्शिता नहीं है। इस बात को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। क्या अब ये बात साफ हो पाई है कि चीन ने हमारे कितने हिस्से पर कब्जा किया हुआ है? बिल्कुल नहीं, इस बारे में अभी तक सरकार की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि चीन ने हमारे कितने इलाके में कब्जा कर लिया। लेकिन एक बहुत बड़ा एक हिस्सा कह सकते हैं, न केवल पेंगुइनों का इलाका बल्कि पूरा अक्साई चीन का इलाका जो है वो चीन ने कब्जा किया हुआ है। 1962 की लड़ाई में आपको ये ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ जो विवाद की बात बताएं, लगातार भारत का ये कहना है कि अगर चीन चाहता है कि सीमा विवाद का बेहतर तरीके से निपटारा हो तो पहले वो जो अप्रैल 2020 वाली जो पहले स्थिति है उस स्थिति में लौटे, यानी जो पेंगोंग त्सो की अगर बात करें तो फिंगर 8 के पीछे चला जाए। जबकि चीन का ये कहना है कि जो भारत ने जो दक्षिणी इलाके में जहां अपनी जो पोजीशन जो मजबूत की है, जो रणनीतिक जो पहाड़ी जो है वहां पर उसने आके एक कह सकते हैं कि अपनी जगह बनाई है, उससे चीन कह रहा है कि पीछे हटे। चीन इसको आक्रामक कार्रवाई कर रहा है, लेकिन भारत का ये कहना है कि उसने डिफेंसिव एक पोजीशन ली है, उसने ऑफेंसिव कभी पोजीशन नहीं ली है। भारत का कभी भी रुख नहीं रहा है और चीन जो कह सकते हैं कि उल्टे चोर कोतवाल डाटी स्थिति है कि मतलब आप आगे बढ़ जाइए, आप सारी हरकत कीजिए, वो सही है और हम अगर कुछ भी करते हैं तो वो गलत है। जी राजीव, एक बस छोटा सा संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि ये कार्रवाई जो है पहले लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर बातचीत हो रही थी, वो 6 जून से शुरू हुई, इतने स्तर की बातचीत हुई, अब ब्रिगेड कमांडर लेवल पर बातचीत हो रही है, लेकिन इससे मसला क्या हल हो रहा है? आपने देखा कि जब बातचीत हो रही है तब भी लगातार ये चीन की कार्रवाई हो रही है। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जहां तक कोर कमांडर लेवल की बात है, 5 बार बात हो चुकी है। इसके बाद डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत हुई है, खुद विदेश मंत्री ने बात की है, एनएसए ने बात की है और उसके बाद 2 दफा जो 29-30 की रात घटना होने के बाद ब्रिगेडियर लेवल पर बातचीत हुई है। लेकिन उसके बावजूद चीन जो है अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है, लगातार ऐसी कार्रवाई कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह बता दें कि जब सोमवार को जो बातचीत हो रही थी ब्रिगेडियर लेवल पर जो चुशुल में कि सीमा पर हालात को बेहतर करने के लिए, उस दौरान भी चीनी जवान इस तरह की हरकत कर रहे थे, उकसाए वाली कार्रवाई कर रहे थे, खासतौर दक्षिणी इलाके में इस पर पोजीशन ले ली थी। तो एक समझा जा सकता है कि आप जब बातचीत चल रही है तो उस दौरान कम से कम ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, उकसाए वाली कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। चीन का ये कहना है कि भारत पीछे हटे, जबकि भारत का ये कहना है कि जो अप्रैल से 2020 वाली पहली स्थिति है, जब तक चीन नहीं लौटता है तब तक संबंध बेहतर नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। डॉक्टर कफील खान को कल देर रात इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के घंटों बाद रिहा कर दिया गया है। रात करीब 12 बजे उन्हें रिहा किया गया और रिहाई के बाद डॉक्टर कफील खान ने अदालत का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही कहा जिन्होंने उनके लिए आवाज उठाई वो उनके हमेशा आभारी रहेंगे। डॉक्टर कफील खान ने इसके साथ ही आशंका जताई कि सरकार उन्हें फिर किसी मामले में फंसा सकती है। उन्होंने कहा कि वो अब बिहार और असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर पीड़ित लोगों की मदद करना चाहेंगे। आखिरकार 7 महीने मथुरा जेल में रहने के बाद आज डॉक्टर कफील खान की रिहाई हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद एनएसए हटाने की जो बात करी गई थी, उनको रिहा करने की बात करी गई थी, वो अब पूरी हो चुकी है क्योंकि डॉक्टर कफील खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनको रिहा कर दिया गया है। तो उन्हीं से बात करेंगे कि क्या अब उनका कहना है, वो क्या करना चाहते हैं आगे। लेकिन सबसे पहले सर मैं आपसे बस यही नगरी में राधे राधे सबसे पहले सर मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूँ कि ये जो 7 महीने थे काफ़ी मुश्किल रहे आपके लिए, क्या समस्याएं रही इन 7 महीनों? 7 महीनों से पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा। 29 जनवरी को जब मुझे एयरपोर्ट से एसटीएफ ने अरेस्ट किया था, उस वक्त
से लेके अगले 5 दिनों तक जो टॉर्चर मेरे साथ, मेरी लाइफ के साथ हुआ, ना मुझे खाना दिया गया, ना पानी दिया गया, और बहुत से वियर्ड क्वेश्चन पूछे गए, जैसे आपने कोई पाउडर ईजाद किया जिससे करोड़ों लोग मर जाएंगे, क्या आप जापान गए थे, आपने सरकार को गिराने की कोशिश की थी, पासपोर्ट मेरा जुडिशियरी के पास है, मैं जापान कैसे जा सकता हूँ, मैं कौन सा पाउडर ऐसा ईजाद कर सकता हूँ, इस तरह के एलिगेशन लगाए गए मेरे पर। 7 महीने मेरे लिए, ना मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली के लिए बहुत दर्दनाक थे। कहते हैं ना कि मैंने रामायण देखी, रामायण में श्री वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी से कह रहे थे कि राजा को राजधर्म निभाना चाहिए, राज हट नहीं करना चाहिए, पर यहाँ मेरा राजा राज हट भी नहीं है, बाल हट कर रहा है। बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड विक्टिमाइजेशन इज कंटिन्यूड, और ये बात इस हाईकोर्ट के ऑर्डर में भी लिखी हुई है कि जब से द पेटिशनर एंड हिज फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग द डिटेनी वर continuously harassed and victimized by the state authority including the district administration of Gorakhpur. सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले की बात करते हैं, जिसमें अब तक रिया चक्रवर्ती ही जांच के केंद्र में बनी हुई थी, लेकिन अब यहां पर मामला थोड़ा पलटता हुआ नजर आ रहा है। अब उनके परिवार पर भी बात आई है और जो नई व्हाट्सएप चैट निकल कर आई है उसमें ये बात साफ हो रही है कि परिवार को सुशांत की जो मानसिक स्थिति थी, जो उनकी डिप्रेशन की हालत थी, उसके बारे में जानकारी थी। इस चैट में सुशांत की अपनी बहन प्रियंका के साथ बातचीत है, जिसमें वो ट्रीटमेंट और दवाइयों को लेकर बात कर रही हैं, जबकि पटना में दर्ज एफआईआर के मुताबिक सुशांत के पिता के सिंह ने दावा किया था कि उन्हें उनकी बेटे की मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक सुशांत की मौत के बाद उनकी 2 बहनों और एक जीजा ने मुंबई पुलिस में अपना बयान दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने माना था कि 2013 में भी सुशांत परेशान चल रहा था। रिया के वकील सुशांत के परिवार पर झूठे आरोप लगाने, कोर्ट में गलत बयानी की बात कह रहे हैं, जबकि सुशांत के मैनेजर रह चुकी श्रुति मोदी के वकील ने आरोप लगाया कि सुशांत की बहनों की नजर उनकी प्रॉपर्टी पर थी। सुनील सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। सुनील, यहाँ पर उनकी जो बहनों को लेकर जो आरोप लग रहा है यहाँ पर, वो काफी यहाँ पर अब चौंकाने वाला है, क्योंकि जो उनकी पूर्व मैनेजर है श्रुति मोदी, वो तो ये तक कह रही हैं कि बहनों की प्रॉपर्टी पर नजर थी। तो अब मामला जो है रिया से घूमकर उनके परिवार पर आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जो बात पहले से मुंबई पुलिस कह रही थी कि जब 14 जून को सुशांत की मौत हुई थी, उस दिन जब उनके परिवार वालों का बयान लिया गया, बहन मीतू सिंह का बयान लिया गया था, जीजा थे उनका बयान लिया गया था, पिता का बयान लिया गया था, तब सभी ने इस बात को माना था कि हाँ वो डिप्रेशन में थे और खुदकुशी ही सभी ने बताया था। किसी ने भी किसी तरह की कोई संदेह की बात नहीं की थी। और सबसे अहम बात जो है इस पूरे मामले में वो है कि ये जो बयान दर्ज हुए थे वो सीआरपीसी 174 के तहत दर्ज हुए थे, यानी कि उस पर सिग्नेचर लिया जाता है। सही है इन सभी के बयान के, यानी वो पलटना भी चाहें तो उस बयान से वो पलट नहीं सकते, यानी उसे नकार नहीं सकते, क्योंकि वो एडीआर के तहत मामला दर्ज था, तो उसमें सीआरपीसी 174 के तहत बयान लिया गया था। जो एफआईआर में दर्ज होने के बाद जो बयान लिया जाता है उसमें सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है, जिससे जाके अदालत में लोग उसमें से पलट सकते हैं, लेकिन ये बयान तो उनके सही का लिया हुआ है। तो अब बातें जो उभर कर छन कर सामने आ रही हैं, चाहे वो जो 8 जून का चैट आया हो सुशांत सिंह और प्रियंका के जिसमें प्रियंका प्रिस्क्रिप्शन बता रही हैं, दवाइयां बता रही हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाइयां बता रही हैं। हमने भी पहले इस बात का रिपोर्ट किया है कि पहली फिल्म जब सुशांत की रिलीज होने वाली थी तब सुशांत बहुत लो फील कर रहे थे, और तब उन्होंने अंधेरी में एक जो साइकेट्रिक हैं डॉक्टर हरीश शेट्टी उनसे मुलाकात की थी और उनसे भी प्रिस्क्रिप्शन लिया था। ये हमने पहले भी इस बात को बताया है। तो ये बहुत पहले से चल रहा है और सभी को पता था। मोदी के क्या उसका कोई आधार है, उस पर कोई बात निकल कर आई है सामने? देखिए, उनके वकील का दावा इस तरह का है कि 26 नवंबर को तीनों बहनों ने मुंबई में वाटरस्टोन करके जो रिसोर्ट है जिसमें कि सुशांत कुछ दिनों के लिए रहने गए थे, वो उस दौरान वहां पर मीटिंग रखी थी और मीटिंग में श्रुति मोदी को बुलाया गया था और श्रुति मोदी से जो सभी प्रॉपर्टी के पेपर मांगे गए थे और डिटेल मांगी गई थी, जिसे श्रुति मोदी ने देने से इनकार कर दिया, ये कह के कि उनको सुशांत की तरफ से इस तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं है। उसी दौरान उनका कहना है कि जब बहनें आपस में बात कर रही थी तब जो वहां पे काम करने
वाला जो सुशांत का शख्स था, उसने सुना कि बहनें कह रही कि एक बार यहाँ चंडीगढ़ चले जाएं, उसके बाद हम सब देख लेंगे, सब अपने कब्जे में कर लेंगे। इस बात को उसने सुशांत को बताया और सुशांत ने उसी के बाद 27 नवंबर का जो टिकट था सभी का, चारों लोगों का चंडीगढ़ जाने का, वो उसने कैंसिल करा दिया था। ये उनका दावा है। अभी इसको हम कानूनी दांवपेच की तरफ से देख सकते हैं। उसके पक्ष में अगर उस दिन वाकई में टिकट निकला रहा होगा, टिकट कैंसिल हुआ होगा, वो तो एक डॉक्यूमेंटेशन है, वो तो आराम से पता चल सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो भी व्हाट्सएप चैट एक्सचेंज हुए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो भी आराम से उसको जांचे जा सकते हैं। तो ये सब बहुत कुछ जांच पर निर्भर कर पड़ता है कि सीबीआई के हाथ क्या क्या सबूत लग पाते हैं, उस पर निर्भर है सब कुछ। शुक्रिया। और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो चला है टॉप न्यूज का। आपको हम 5 खबरें दिखाएंगे। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं और चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो सबसे पहली खबर पर नजर डालते हैं जो चीन से जुड़ी हुई है। चीन ने एक बार फिर साजिश रची है जिसमें सेना ने उसकी साजिश को नाकाम कर दिया है और सैन्य स्तर की बातचीत जब चल रही थी उसके बावजूद उस चीनी सेना जो है उसने अपनी हरकत वहां पर की है। दूसरी खबर डॉक्टर कफील से जुड़ी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद आखिरकार डॉक्टर कफील रिहा हो गए हैं, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है कि बाल हट कर रहा है राजा, इस तरह का तंज उन्होंने कसा है। वहीं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि पीएम को अपशब्द कहते हैं फेसबुक के कर्मचारी। सुशांत सिंह राजपूत मामले की बात करते हैं जिसमें रिया के माता पिता से लंबी पूछताछ हो रही है और अब मामला जो है सुशांत के परिवार की तरफ भी घूमने लगा है। कई तरह के आरोप जो है वो अब परिवार वालों पर भी लग रहे हैं। और पांचवी और आखिरी खबर है कोरोना से जुड़ी हुई। भारत में आधे से ज्यादा मामले जो हैं इस वक्त अगस्त में ही आए हैं, यानी कि सबसे ज्यादा मामलों में जो तेजी आई है वो अगस्त के महीने में आई है। तो आप चुन सकते हैं इसमें से जो भी खबर आपकी पसंद की है। हम एनडीटीवी इंडिया पर उस खबर को विस्तार से दिखाएंगे।